हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे भाई पाइथन लैंग्वेज का। आई होप आपको पार्ट 1 से काफी कुछ समझ में आया होगा कि पाइथन क्या है, कब डेवलप हुई थी, ये सारी चीजें जो मेन जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको पूरा करवा दिया था। आज जो हम देखेंगे किस तरीके से आपसे प्रोग्राम पूछे जाते हैं, कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आज की क्लास में एक तो थोड़ा सा आपका जो है थ्योरी वाला पार्ट रहेगा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। उसके बाद जो है प्लस हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो है आपको एग्जाम तक, मतलब एग्जाम में आपका इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप पाइथन के जितने भी आपको क्वेश्चन मिले आप आराम से बेझिझक कॉन्फिडेंस के साथ जो है उसको कर सको। उसके साथ ही अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही जो है हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि भाई हमारा लेवल कितना है। हमें नहीं पता होता कि भाई हमें क्या चीज़ आती है, क्या नहीं आती है, हम कितना स्कोर कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, वो तभी पता चलता है जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं। तो उसके लिए जो है आप परीक्षा ऐप पे जो है परीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परीक्षा ऐप का, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जो है आपको वहां पर 299, ठीक है, 299 में अगर आप NS50 यूज करते हैं तो सीधा सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 50% के डिस्काउंट के बाद आपको ये 149 रुपीज में मिलेगी। यानी कि 149 में आपको 3000 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। अब 3000 क्वेश्चन कैसे, यहाँ पर आपको 15 जो है पेपर मिलेंगे, और एक पेपर में आपके 200 क्वेश्चन है। जैसे DSSB का पेपर पैटर्न है वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी लास्ट टाइम तक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल जो है ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है अपना जितना भी जो पाइथन का पार्ट रहता है वो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप क्लास को आप काफी इंजॉय करेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले देखो पाइथन लिस्ट क्या होती है। लिस्ट तो हमने उस दिन भी देखी थी, लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है, एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई लिस्ट क्या होती है। लिस्ट जो है, लिस्ट इज यूज्ड टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वेरियस डेटा टाइप। जैसे एरे में होता है ना कि हम जो है डेटा टाइप को स्टोर करवाते हैं, होता है ना, आप एरे में जो है डेटा टाइप को स्टोर करवाते हो, वैसे ही जो है पाइथन के अंदर लिस्ट भी क्या करवाती है, स्टोर करवाती है वेरियस टाइप ऑफ डेटा। पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल टाइप। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो जो आपकी लिस्ट होती है वो आपकी म्यूटेबल होती है, ठीक है। उसके बाद है मींस वी कैन मॉडिफाई। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसको आप चेंज कर सकते हो वो आपके म्यूटेबल होते हैं। इट्स एलिमेंट आफ्टर इट्स क्रिएटेड, मतलब जब आप इसको क्रिएट कर दो उसके बाद आप इसमें इजीली जो है कुछ चेंज कर सकते हो, कुछ इंसर्ट करवा सकते हो, कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये म्यूटेबल है। आवर पाइथन कंसिस्ट ऑफ 6 डेटा टाइप that are capable to store the sequence but the most common and reliable in the list, ठीक है। आप वैसे तो जो है आप 6 डेटा टाइप यूज करते हैं पाइथन के अंदर, जिसमें आप जो है सीक्वेंस को स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन जो है जो लिस्ट है वो आपकी क्या है, रिलायबल टाइप है आपकी, किसकी, पाइथन की। लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ आइटम इन डिफरेंट टाइप। देखो एरे का मतलब क्या होता है, वो सेम टाइप के डेटा को रखता है। जैसे अगर इंटीजर रख रहा है तो वो सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करेगा। समझ में आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, यहाँ पर इंटीजर भी है, यहाँ पर फिर जो है स्ट्रिंग सी आ गई, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है 10.2 यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट कुछ भी जो है आप कर सकते हो। लेकिन एरे के अंदर क्या आप ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, होमोजीनियस टाइप के डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। लिस्ट का जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे है, तो भाई एक तो जो है इसको स्क्वायर में लिखा जाता है, यानी कि जैसे एरे को जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है वैसे ही इसको भी हम स्क्वायर में लिखते हैं, और जो है इसको सेपरेट किया जाता है कोमा से, ठीक है। बस ये चीज देख लेना, ठीक है। तो ये जो है सेपरेट किए जाते हैं कोमा से, और जो है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो आपकी क्या है, लिस्ट है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपकी थ्योरी प्लस प्रोग्राम दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो जो लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है। क्या होती है भाई, लिस्ट आपकी क्या होंगी, ऑर्डर्ड होंगी। एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कैन असेस बाय इंडेक्स। जो एलिमेंट है लिस्ट का वो हम किसके थ्रू असेस करते हैं, इंडेक्स के थ्रू। जैसे आप एरे को भी असेस करवाते थे, इंडेक्स के थ्रू ही करवाते थे ना, इंडेक्स के थ्रू ही करवाते थे। जैसे क्या करते थे, नंबरिंग देते थे 0 1 2 3, है ना, और जो सबसे पहला जो बेस एलिमेंट होता था वो 0 से स्टार्ट होता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एलिमेंट को किससे असेस करते हैं, इंडेक्स से, ठीक है। द लिस्ट आर
म्यूटेबल टाइप। लिस्ट जो है वो कैसी होती है, म्यूटेबल टाइप होती है, ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया ये। उसके बाद लिस्ट कैन स्टोर द नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, लिस्ट जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करवाती है। ये आप क्लियर हो गया हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर जो है थ्योरी में पूछ सकता है। लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड होती हैं, इसलिए अगर आपको कोई एलिमेंट को जो है असेस करना है तो आप इंडेक्स के थ्रू कर सकते हो। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती हैं, उसके साथ ही जो है आप इसके अंदर वेरियस नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या होता है, अब थोड़ा सा वो देख लो। यहाँ पर देखो 1 2 पीटर, ये ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो सब कुछ, यहाँ पर देखो बोल रहा है ये आपके पास एक लिस्ट ए है, एक आपके पास बी है, ठीक है। आपको इस तरीके का एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। आप देखो यहाँ पर 1 2 है, ठीक है, 2 इंटीजर वैल्यू है, फिर जो है पीटर आ गया, फिर 4.5 ये फ्लोटिंग वैल्यू आ गई, फिर ये रिकी आ गया, फिर 5 और 6 आ गया। अब बी में देखो 1 2, यहाँ पर 5 आ गया, लेकिन यहाँ पर नहीं है ए के अंदर, फिर पीटर आ गया, फिर ये आ गया, फिर रिकी आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है आपका सिर्फ 6 है, 5 नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 5 जो है वो आपका इसके बाद था, और यहाँ पर जो है 5 आपका क्या है, पहले है। तो ये पूछ रहा है क्या जो ए और बी की जो वैल्यू है, जो आपकी ए और बी की जो लिस्ट है वो क्या बराबर है। जैसे कि मैंने कहा लिस्ट आपकी क्या होती है, सॉर्टेड होती है, मतलब एक हम कॉर्ड उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारी क्या है, इक्वल नहीं है। समझ में आया, ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आप ये सोचो कि क्या हो गया भाई, इसमें 5 बाद में लगा दिया, इसमें पहले लगा दिया, बराबर ही होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दे दे और पूछे कि इसकी आउटपुट ट्रू होगी, फॉल्स होगी, अनडिफाइंड होगा, एरर होगा, क्या होगा, तो भाई आपको ध्यान रखना है। समझ में आया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो इंडेक्सिंग और स्प्लिटिंग, मतलब हम जो है कैसे इंडेक्सिंग करते हैं लिस्ट की, ठीक है। तो इंडेक्स इज प्रोसेस इज द सेम वे इज हैपनिंग इन स्ट्रिंग, जैसे हम स्ट्रिंग में करते हैं, एरे के अंदर करते हैं, सेम जो है आप लिस्ट के अंदर करवाते हो। द एलिमेंट ऑफ लिस्ट कैन बी असेस्ड बाई यूजिंग द स्लाइस ऑपरेटर, ठीक है। तो जो लिस्ट को जो आप असेस करते हो किसके थ्रू, स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्लाइस ऑपरेटर, ठीक है। इंडेक्स जो है होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, और जो लेंथ है, अगर टोटल लेंथ 5 है आपकी, तो वो कितनी हो जाएगी भाई, -1 हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएंगे 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, आपको पता होंगी। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज स्टोर्ड इन 0 इंडेक्स, जो पहला है आपका जो एलिमेंट होगा लिस्ट का वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है, 0 इंडेक्स पे, ठीक है। और जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका जो है वो आपकी टोटल जो लेंथ है उसके -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपकी जो लिस्ट में है वो कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट, 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो, अब आपको दे देगा, देखो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता है कि लिस्ट 0 पे जो है आपको 0 प्रिंट होगा, 1 पे आपको 1 प्रिंट होगा, 2 पे आपको 2 प्रिंट होगा, 3 पे 3 होगा, और 4 पे 4 होगा, ठीक है। क्लियर है भाई, 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, और 5 पे 5, ठीक है। अब देखो, अब आपको दे दिया कि लिस्ट को जो है 0 से लेके उसके आगे जितने भी हैं, मतलब पूरा आपको लिखना है 0, अगर 2 कॉलम मैंने लगा दिए तो आपको ये समझना है, आपको एग्जामिनर ऐसे जो है प्रोग्राम लिख के छोड़ देगा और लिस्ट जो है ऐसे लिख के दे देगा कि 0 से आगे जो है आप इसको कहाँ तक प्रिंट करवाओगे। तो अगर ऐसे दे रखा है तो 0 से जितनी स्टार्ट है, मतलब अगर ये यहाँ पर 0 से ना देके 1 से दे देता तो 1 से आगे जितनी आप उनको प्रिंट करवा देते। समझ में आया। अब देखो सेकंड में लिस्ट को जो मैंने खाली क्या कर दिया, कॉलम कर दिया, तो जितनी आपकी लिस्ट है आगे से पीछे से पूरी लिस्ट आपकी जो है प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने बोला 2 और 4 के बीच की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, 2 और 4 के बीच की जितनी वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाए। तो 2 और 4 के बीच की जो वैल्यू है वो क्या है, 3। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा भाई, मतलब 2 और 4, ठीक है। तो 4 को नहीं लेंगे, 2 और 3 जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 1 और 3, 1 और 3 की बात हो रही है, तो 1 और 3 का क्या हो जाएगा, 1 और 2, है ना। ऐसे ही जो है 4, अब पीछे 4 का मतलब क्या है, देखो आगे का मतलब है कि भाई यहाँ से स्टार्ट होना। अगर मैं आगे लिख दूं 2 और ये भाई ये, ठीक है, इसका मतलब है कि भाई 2 से जो वैल्यू स्टार्ट होंगी, जैसे 2 3 4 5, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 4 से बात करूं, 4 से बात करूं तो जो 4 तक है, मतलब 4 यहां तक जो है ये सारी आपकी प्रिंट हो जाएंगी 4 से पहले की, ठीक है। तो 0 1 2 3 ये यहां तक जो है प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको ये जो सारी चीजें ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि एग्जामिनर जो है ऐसे ही प्रोग्राम में आपको बना के दे देगा
और पूछेगा कि क्या जो है यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो बस आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका इसका इसका। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है भाई। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे देखो, वी कैन गेट द सब लिस्ट ऑफ द लिस्ट यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। देखो 3 सिंटेक्स हो गए आपके कि आपका जो है स्टार्ट कहां से हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट डिनोट द स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है आपका लिस्ट का वो आपका डिनोट कर रहा है। स्टॉप वो लास्ट जो इंडेक्स है उसको डिनोट कर रहा है। पूछ ले कि भाई स्टार्ट क्या डिनोट करता है, क्या पता डेफिनेशन पूछ ले। ठीक है, स्टॉप क्या डिपेंड करता है कि भाई जो लास्ट इंडेक्स, जो लास्ट पोजीशन है आपके लिस्ट की, उसको जो है डिनोट करेगा। और स्टेप क्या करता है, स्टेप इज यूज्ड टू स्किप द nth एलिमेंट विद इन द स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, स्टेप जो है मतलब इन दोनों के जो ये क्या कर रहा है, ये स्किप कर देता है nth एलिमेंट को विद इन द स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, स्टेप लगाने से क्या करेगा, जो इन दोनों के बीच का जो nth एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, स्किप करवा देगा। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने 4 लिखा तो ये क्या करेगा, इस वाले को करवा देगा, उससे पहले जितनी भी वैल्यूज हैं सभी प्रिंट हो जाएंगे 0 1 2 3। समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, आपके पास लिस्ट है 1 2 3 4 5 7। ठीक है, लिस्ट जो है प्रिंट हो 0 1 2 3 तक जो है आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाए तो 0 पे आपका 1 प्रिंट होगा, 1 पे आपका 2, फिर जो है 2 पे 3 और 3 पे 4। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है स्लाइसिंग द एलिमेंट। मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट की स्लाइसिंग कर दी और मैंने बोला कि 0 से लेके 6 तक जो है लिस्ट को प्रिंट होना चाहिए, 0 से 6 तक। तो क्या क्या प्रिंट होगा, कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा कि 0 से और 6 के बीच में क्या जो है प्रिंट होने वाला है। तो 0 और 6 के बीच में क्या प्रिंट होगा भाई, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो नंबरिंग कर लो और 7, तो 0 1 2 3 4 5 6। अब बताओ भी क्या प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 और 6 के बीच में क्या प्रिंट होगा भाई। देखो 0 पे क्या है 1, फिर जो है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 तक हम प्रिंट करेंगे, लेकिन जो 7 पोजीशन है वो क्या है, 6 की है। तो हम जो 6 से पहले वाली जो है जितनी है हम सारी जो है प्रिंट कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। लिस्ट 0 से क्या प्रिंट होगा 1, 1 से क्या होगा 2, 2 से क्या होगा 3 और 3 से क्या होगा 4। तो 1 2 3 4 यहाँ से आउटपुट हो जाएगी, इसकी आउटपुट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है प्रिंट करो लिस्ट को। लिस्ट में जो है इसने कुछ मेंशन नहीं किया कि क्या, तो इसका मतलब ये है कि जितनी लिस्ट है, जितनी पूरी लिस्ट है वही हमें प्रिंट करनी है। तो 0 से लेके 6 तक हमें पूरी लिस्ट को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। अब बस ये लास्ट 2 प्रिंट करना, प्रिंट लिस्ट करो, 2 से 5 तक जो है लिस्ट को प्रिंट करो, फिर जो है 1 6 और 2 को प्रिंट करो। ये जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो इसकी आउटपुट है वो क्या आएगी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखो नेगेटिव नंबर, अगर आपको जो है लिस्ट में कुछ नेगेटिव नंबर डिफाइन है कि भाई माइनस में अगर कुछ दे रखा है तो आप किस तरीके से जो है ऐसे क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, तो अगर आपको इंडेक्स दे दिया तो यहाँ पर देखो पाइथन प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी यूज द नेगेटिव इंडेक्स ऑल्सो। और अगर आपको इंडेक्स जो है -1 दे दिया जस्ट लेफ्ट एलिमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑफ -2, तो आप जो है कैसे करोगे। ठीक है, ये आपकी जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होती है ये हमारी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड में जो है हम 0 से स्टार्ट करते हैं, एंड में जितनी भी टोटल नंबर्स हैं उससे 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, बैकवर्ड में क्या करता है, बैकवर्ड में हम माइनस से स्टार्ट करते हैं। अगर माइनस में कुछ पीछे से अगर लिखना दे दे कि भाई पीछे से लिस्ट को आपको स्टार्ट करना है तो आप कैसे करोगे, तो वो हम बैकवर्ड यानी कि माइनस की नंबरिंग करके करते हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। समझ में आया भाई। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे देखो भाई कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आपके पास लिस्ट दे दी 1 2 3 4 5। अब बोल रहा है लिस्ट -1 को प्रिंट करो। तो -1 से आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, -1 से जो है सिर्फ आपका 5 प्रिंट होगा, क्योंकि -1 तो इसी की वैल्यू होती है। अब बोल रहा है -3 से प्रिंट करो। अब -3 का क्या मतलब है भाई यहाँ पर, तो देखो -1 -2 -3 से प्रिंट करो, तो -3 से क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, -3 से क्या प्रिंट होगा, -3 -4 और -5 -3 -2 और -1, मतलब पीछे से जाएगा है ना, आगे नहीं जाएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज को हमें प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है
-1, ये वाला स्पेस छोड़ दिया और बोल रहा है -1, ठीक है। अब -1 का मतलब है कि भाई देखो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये आपका -5 है। तो -1 को छोड़ देंगे, -1 से आगे जितनी भी वैल्यूज हैं सबको प्रिंट करेंगे। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4, ये आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। अब बोल रहा है -3 से लेके -1 तक को जो है प्रिंट करो, -3 से लेके -1 तक की। तो -3 -1 -2 -3, तो -3 से माइनस जो है क्या आ जाएगा आपका 3 और 4, लास्ट वाली को तो हम वैसे ही नहीं करते, तो आपका क्या आ जाएगा 3 और 4। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये था आपका लिस्ट, मतलब इस तरीके से जो है आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो पाइथन लिस्ट ऑपरेटर, लिस्ट में जो है कैसे कैसे ऑपरेटर होते हैं, बस थोड़ा सा इन पे ध्यान दे लो। कॉन्केनेटेशन यानी कि अगर आपको प्लस करवाना है, दो स्ट्रिंग को ऐड करवाना है, तो कॉन्केनेटेशन यानी कि प्लस का यूज करोगे। रिपीटेशन यानी कि जो आपका मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन आ जाए कि रिपीटेशन आप जो है कौन से ऑपरेटर से करवाते हो, तो मल्टीप्लीकेशन एस्ट्रिक वाले साइन से जो है आप क्या करवाते हो, रिपीटेशन करवाते हो। हाँ जी। अब देखो आगे बात, सपोज यहाँ पर दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 जो है लिस्ट 1 है, जो L2 लिस्ट 2 में 5 6 7 आपके जो है लिस्ट 2 में है। रिपीटेशन करवाना है, रिपीटेशन करवाना है तो हम क्या करेंगे भाई, L1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपकी लिस्ट है वो 2 बार जो है रिपीट हो जाएगी। यानी कि अगर मैं L1 को लिख रही हूँ 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो आप, ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर 1 2 3 4 जो है फिर से रिपीट हो जाएगा। अगर आप L1 करके स्टार 2 लगाते हो, ये आपका रिपीटेशन के लिए कि आप स्ट्रिंग को कितनी बार रिपीट करवाना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्केनेटेशन का मतलब ये है कि आप L1 और L2 को जो है जोड़ना चाहते हैं। तो L1 में आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, कॉन्केनेट हो जाएगा। क्लियर है भाई। उसके बाद देखो मेंबरशिप, मेंबरशिप का क्या मतलब, इट रिटर्न्स ट्रू इफ पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर लिस्ट अदरवाइज, ठीक है। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू अगर आपका पर्टिकुलर आइटम क्या है, एग्जिस्ट है। अब देखो प्रिंट 2 इन L1, ठीक है, प्रिंट 2, तो यहाँ से प्रिंट क्या हो जाएगा, वो आपका बोल रहा है कि जो 2 है क्या वो जो है वो आपका L1 के अंदर है, मतलब क्या 2 L1 के अंदर है, बिल्कुल है। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका L1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इटरेशन, फॉर लूप इज यूज्ड, आपको पता है इटरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो फॉर लूप को यूज किया जाता है इटरेट ओवर द लिस्ट जो है एलिमेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई इन L1, तो L1 में जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी 1 बाय 1 करके सारी की सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। और आपको पता है कि यहाँ पर जो है C प्लस की तरह जो है हम फॉर लूप में ये नहीं डालते कि आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन इक्वल टू जो है 4 या 5, ठीक है, फिर आई प्लस प्लस इतना हो तभी प्रिंट हो, अदरवाइज ना हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली हम यहाँ पर जितनी भी है L1 एक तरीके से डायनामिक वाला कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो लेंथ आगे देखो नेक्स्ट, इट इज यूज टू गेट द लेंथ ऑफ द लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है यूज करते हैं गेट द लेंथ ऑफ द लिस्ट, तो लेन 11 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो इटरेटिंग अ लिस्ट, आपको जो है इटरेटिंग करनी है, तो लिस्ट कैन बी इटरेटेड बाय यूजिंग अ फॉर इन लूप, सिंपल लिस्ट कंटेनिंग 4 स्ट्रिंग विच इटरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिस्ट जॉन डेविड जेम्स जोनट, ठीक है। तो लिस्ट जो है आपने क्या किया, आई इन लिस्ट, तो यहाँ पर आप प्रिंट करोगे तो पहले जॉन प्रिंट हो जाएगा, फिर डेविड प्रिंट हो जाएगा, फिर जेम्स और फिर आपका जोनाथन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका 1 बाय 1 करके सारे एलिमेंट जो है वो प्रिंट आउट हो जाएंगे। इसके बाद देखो एडिंग एलिमेंट टू द लिस्ट, अगर मुझे कोई एलिमेंट जो है वो लिस्ट के अंदर ऐड करना हो तो मैं क्या करूंगी, तो पाइथन जो है वो प्रोवाइड करता है अपेंड फंक्शन विच ऑफ द ऐड इन एलिमेंट टू द लिस्ट, ठीक है। और अपेंड फंक्शन कैन ओनली ऐड वैल्यू टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो जो है ये आपका क्या करता है, एलिमेंट को ऐड करता है, और कहाँ पर भी एंड में। कंसीडर द फॉलोइंग example in which we are taking the element of the list from the user and printing the list on the console, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, ये हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी एंटर्ड इन द यूजर इट, ठीक है। फिर ये जो है आपका लूपिंग चल गया और फिर जो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर आपको कोई एलिमेंट रिमूव करवाना हो, तो रिमूव करवाना है लिस्ट में से, तो आप किसका यूज करोगे, रिमूव का हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिमूव कर दिया 2 को, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद देखो कुछ पाइथन के लिस्ट जो बिल्ट इन फंक्शन है वो देखो भाई, सबसे पहले आता है कंपेयर,
ठीक है। CMP जिसको हम बोलते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को अगर आपको कंपेयर करवाना है तो ये एलिमेंट जो है वो आप कंपेयर के लिए यूज़ करते हो बोथ एलिमेंट को। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको, दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन पाइथन 3 एंड द अबव वर्जन। जो पाइथन 3 और उसके जो ऊपर के वर्जन है उसके अंदर हम इस फंक्शन को यूज़ नहीं करते। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जब जानबूझ के पूछेगा कि आपको पता है, आपको ध्यान, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद है लेन लिस्ट, ठीक है। तो ये जो है ये फंक्शन जो है कैलकुलेट करता है लेंथ को, कि लिस्ट की जो लेंथ है वो क्या है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लेन 1 लगा दे तो कैलकुलेट करके बताएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। मैक्स लिस्ट का वही है कि लिस्ट में जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, बस आपको ये देखना है कि मैक्स के लिए आप पूरा मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो। आपको बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेगा कि भाई मैक्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप मैक्स एम लगा देगा, आगे मैक्सिमम पूरा लिख देगा, एम लगा देगा, मैक्स लगा देगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या यूज़ करते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप मैक्स लिस्ट का यूज़ करोगे मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए आप मीन लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने के लिए है, बस इनको थोड़ा ध्यान रख लेना। उसके बाद लिस्ट स्क्वायर, ये जो है इट कन्वर्ट द, ये सीक्वेंस के लिए इट कन्वर्ट एनी सीक्वेंस टू द लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिस्ट का जो है सीक्वेंस बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो पाइथन सेट, अब हमने जो है लिस्ट कर लिया है, लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, किस तरीके से जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, कैसे कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे सेट के बारे में, ठीक है। सेट वैसे भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से देखो, सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड आइटम। लिस्ट की पहली बात क्या कह रही थी कि वो ऑर्डर्ड आइटम था, लिस्ट क्या था, वो ऑर्डर्ड आइटम था, और जो सेट है वो आपका क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। ईच एलिमेंट इन द सेट मस्ट बी यूनिक, जो हर एक एलिमेंट है इसके अंदर क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, इम्यूटेबल। तो ये चीज़ याद रखनी है, जो लिस्ट थी वो आपकी म्यूटेबल थी, जिसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपका सेट है वो आपका क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। द सेट रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट्स, जो ये जो सेट है वो क्या करता है, जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है उनको रिमूव करवाता है। सेट आर म्यूटेबल विच मीन्स कैन मॉडिफाई इट आफ्टर क्रिएशन, ठीक है। उसके बाद देखो, अनलाइक अदर कलेक्शन इन पाइथन देयर इज नो इंडेक्स अटैच्ड टू द एलिमेंट टू द सेट, वी कैन नॉट डायरेक्टली असेस एनी एलिमेंट ऑफ द सेट बाय इंडेक्स, ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते, वी कैन प्रिंट ऑल द टुगेदर और वी कैन लिस्ट एलिमेंट बाय लूपिंग थ्रू द सेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द सेट कैन बी क्रिएटेड एंड क्लोजिंग द कोमा। अब यहाँ पर देखो, वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट थी ये और ये, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी करली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और सेपरेट किया गया है कोमा से। तो आपने जो है डेज लगाया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे और सैटरडे, आपने प्रिंट किया डेज को, डेज, ठीक है। फिर आपने क्या किया, लूप लगाया आई से लेके डेज तक, तो जो है आपके सारे डेज जो हैं वो इस तरीके से आपको प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर है भाई। अकॉर्डिंग आइटम टू द सेट, अगर आपको अपडेट करना है, प्रोवाइड द ऐड मेथड एंड अपडेट मेथड विच कैन यूज्ड टू ऐड सम पर्टिकुलर आइटम टू सेट, ठीक है। ऐड मेथड इज यूज टू ऐड अ सिंगल एलिमेंट, जो ऐड है वो क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करवाता है, और अपडेट जो है वो क्या करवाता है, अपडेट करवाता है, ठीक है। रिमूव जो है, यहाँ पर रिमूव के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्कार्ड। पाइथन प्रोवाइड डिस्कार्ड मेथड एंड रिमूव मेथड, दोनों ही डिस्कार्ड और रिमूव आप यूज करते हो। विच कैन यूज टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द सेट, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्कार्ड। अभी यहाँ पर देखो, दो आप चीज यूज कर रहे हो, आपको जो है किसी लिस्ट को रिमूव करवाना है तो आप उसके लिए डिस्कार्ड का भी यूज कर रहे हो, रिमूव का भी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ द आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट, अगर आपका जो फंक्शन है, अगर आपने डिस्कार्ड फंक्शन यूज किया और आपका जो फंक्शन है, जो आप आइटम में जो है रिमूव करवाना चाहते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, सेट रिमेन अनचेंज वेयर रिमूव मेथड विल थ्रो द एरर। अगर आपने डिस्कार्ड मेथड यूज किया और आप जो है कुछ पर्टिकुलर जो रिमूव करवाना चाहते हैं वो आपके सेट में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये नॉर्मल कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कुछ अनचेंज नहीं करेगा। लेकिन जो अगर आप रिमूव लगाते हो तो वो आपको एरर शो करेगा, क्या करेगा, एरर शो करेगा। तो ये चीज याद रखना, अगर आपका प्रोग्राम में रिमूव लिखा है और रिमूव नहीं है, वो जो आप पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट रिमूव करवाना चाहते हैं, जैसे 2 आपको रिमूव करवाना है, वो नहीं है, तो ये क्या कर देगा, एरर शो कर देगा, ठीक है। लेकिन डिस्कार्ड में ऐसा नहीं होता। तो डिस्कार्ड एंड रिमूव परफॉर्म द सेम टास्क, दिस इज डिफरेंस बिटवीन डिस्कार्ड एंड रिमूव। अगर हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करते हैं, डिस्कार्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई एरर नहीं देता पाइथन के अंदर, लेकिन जो है
जो अगर आप रिमूव यूज करते हैं तो वो जो है एक एरर को राइज कर देता है, एरर आपको शो करेगा। बस इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस, और कुछ भी नहीं है। अब देखो ये था आपका सेट, ठीक है, सेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं डिक्शनरी की, ठीक है। तो पाइथन डिक्शनरी क्या होती है? पाइथन डिक्शनरी इज यूज टू स्टोर द डेटा इन की वैल्यू पेयर फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करवाते हैं, डेटा को स्टोर करवाते हैं की वैल्यू पेयर फॉर्मेट। द डिक्शनरी इज डेटा टाइप इन पाइथन which can simulate in the real life arrangement with some specific value exist for particular key. In the mutable data structure, dictionary is defined into elements, key and values. तो देखो की मस्ट बी सिंगल एलिमेंट, जो की है वो क्या होनी चाहिए, सिंगल एलिमेंट से होनी चाहिए। वैल्यू कैन बी एनी टाइप सच एज लिस्ट, टप्पल, इंटीजर, कोई भी हो सकती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डिक्शनरी इज कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर where the value can be any Python object. In contrast, the keys are immutable Python object, number, string और tuple, ठीक है। डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करवाते हो, डिक्शनरी को डिक्ट, ठीक है, और कीज जो है नेम, एज आर द स्ट्रिंग ऑफ द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो क्या होती है आपकी, इम्यूटेबल होती है। डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड मल्टीपल की वैल्यू पेयर एनक्लोज करली ब्रेसेस, ठीक है, ये भी आपकी क्या होती है, करली ब्रेसेस में होती है, सेपरेट करते हैं को। यहाँ पर जो है इच की सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बाय कॉलन। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, देखो अभी हमने सेट में देखा, सेट में भी सेम था कि हम जो है ये करली ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन जब हम सेपरेट करते हैं तो कोमा से करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब सेपरेट करेंगे तो कॉलन से करेंगे। तो कॉलन है बीच में तो समझ जाना डिक्शनरी दे रखी है, और अगर कोमा है तो आप समझ जाना क्या है, सेट है, ठीक है। तो यही जो है आपको छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन द अबाउट डिक्शनरी जो है द कीज नेम एंड एज आर द स्ट्रिंग ऑफ द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। क्लियर है भाई? अब यहाँ पर देखो नेम जॉन, एज जो है वो क्या है आपकी, जो एज क्या है, एक सेकेंड, 29 सैलरी, 25,000 कंपनी जो है गूगल, टाइप एम्प्लॉय और प्रिंटिंग एम्प्लॉय डेटा। तो आपका जो है पूरा का पूरा इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टप्पल क्या होते हैं। पाइथन टप्पल इज यूज टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। द टाइप इज सिमिलर टू द लिस्ट सिंस द वैल्यू ऑफ आइटम स्टोर्ड इन द लिस्ट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। तो whereas the tuple is immutable and the value of item stored, the tuple cannot change। अगर आपके टप्पल इम्यूटेबल हैं और आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो है इम्यूटेबल में हम चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल में करते हैं। क्रिएटिंग अ टप्पल, टप्पल कैन बी रिटन इन कलेक्शन ऑफ कोमा सेपरेटेड। टप्पल को हम जो है कैसे करते हैं, सेपरेट कोमा से करते हैं, एनक्लोज करवाते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट यूज करते हैं टप्पल के अंदर ब्रैकेट यूज करते हैं हम ये वाली। देखो अब हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने लिस्ट पढ़ी, लिस्ट में भी जो है हम ये वाली ब्रैकेट यूज करते थे, लेकिन हम इसको सेपरेट करते थे कोमा से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई, उसके बाद हमने सेट देखा, सेट में हम करली ब्रेसेस यूज कर रहे थे और सेपरेट कर रहे थे कोमा से, ठीक है। अब टप्पल की बात करें, टप्पल में जो है हम इस तरीके से ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं, सेपरेट करते हैं कोमा से, ठीक है, समझ में आया। और अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो डिक्शनरी में हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं और सेपरेट करते हैं कॉलन से। तो आई होप आपको ये माइनर से डिफरेंस है, और 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा कि भाई डिक्शनरी कौन सी है, लिस्ट कौन सी है, टप्पल कौन सी है। तो भाई आपको पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल एक नजर में ही आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि लिस्ट कौन सी है और आपकी जो है टप्पल कौन सी है, डिक्शनरी कौन सी है। आपको ये जो है सिंटेक्स से जो है आप अच्छे से देख सकते हो। समझ में आया भाई? अब देखो टप्पल कैन बी रिटन इन द कलेक्शन ऑफ कोमा सेपरेटेड, और वैल्यू जो है वो आपका ये वाली ब्रेसेस आ जाएगी, पैरेंथेसिस आर नाउ स्टोर्ड इन द गुड, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे देखो एप्पल, बनाना, ऑरेंज और T3 10 10 20 30 40। तो T1 T2 T3 तो आपका क्या हो जाएगा, T1 में जो है आपको बताना है कि क्या है, तो ये आपकी क्या है, एक तरीके की टप्पल है, ठीक है। तो द टप्पल विच बी क्रिएटेड विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है, जो टप्पल है वो बिना किसी पैरेंथेसिस की यूज होगी, इज नोन एज टप्पल पैकिंग। तो इसको हम क्या कहोगे, टप्पल पैकिंग कहोगे। तो आज है क्वेश्चन की टप्पल पैकिंग क्या होती है, तो वो टप्पल जो आपके बिना पैरेंथेसिस के यूज हो जाए, क्रिएट हो जाए, तो वो आपकी टप्पल पैकिंग होती है, ठीक है। एम्प्टी टप्पल इज क्रिएटेड एज फॉलोज, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ टप्पल इन सिंगल एलिमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट, वी विल नीड टू पुट कोमा आफ्टर ईच एलिमेंट टू डिक्लेयर द टप्पल, ठीक है। ओके आगे देखो, टप्पल की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देख लो कैसे करवाते हैं। सेम है, देखो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वही है, अगर 0 पे है 0 से वही इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 है ना, और इसी से करते हैं। अब अगर आपको 0 से आगे करना है, देखो वहां पर लिस्ट में हम क्या कर रहे थे,
लिस्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 से आगे करना है तो आपके सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वाला दे रखा है तो आपको जो है सारे एलिमेंट इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। 2 4 है तो ये हो जाएगा, 1 3 है तो आपका 1 2 प्रिंट हो जाएगा, 4 है तो आपका 4 से वैल्यू सारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। सेम ऐसा आपका जो है कैसे था, कहाँ था, लिस्ट में था, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, इफ 7 एलिमेंट विच डिनोट 0 to 6 वी ट्राई टू असेस एन एलिमेंट। अगर आप असेस करना चाहते हैं तो आपको जो है इंडेक्स एरर आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब नेगेटिव में, नेगेटिव जैसे -1 है तो आपका 5 प्रिंट हो जाएगा, माइनस जो है 4 है तो जो है -1 -2 -3 -4, तो -4 में जो है आपका क्या प्रिंट हो जाएगा भाई, तो -4 में एक सेकेंड, -1 -2 -3 -4, -4 में क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में प्रिंट टपल -3 से लेके जो है -1, तो -3 और -1 तो क्या हो जाएगा आपका, -3 और -1 तो -1 -2 -3, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या प्रिंट होगा, -3 और जो है 2, और लेकिन 1 लास्ट वाला हम प्रिंट नहीं करते, आपको पता है, ठीक है। फिर जो है -1, तो -1 में आपका यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, -1 यानी कि 1 2 3 4 यहाँ तक जो है लास्ट वाला प्रिंट नहीं होगा, लेकिन उससे पहले सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। -2 से आगे जितने भी हैं, -1 -2 -3 -4 और -1 -2 -3 -4 -5, तो -2 आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला है ना, तो ये वाला हो गया, तो ये वाला जो है आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा -2 और -1, ठीक है। क्लियर है भाई, पीछे तक जो है सारे प्रिंट हो जाएंगे। अगर आपको टपल को डिलीट करना है तो डेल कीवर्ड का आप यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिक टपल क्या होंगे, रिपीटेशन के लिए वही हम स्टार का यूज करवाते हैं, कॉन्केनेटेशन के लिए वही प्लस का यूज करवाते हैं, मेंबरशिप के लिए जो है वही इट रिटर्न ट्रू इफ द पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट इन द टपल अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो अगर ट्रू है तो ट्रू प्रिंट करेगा, फॉल्स है तो फॉल्स करेगा, ठीक है। आइट्रेशन, द लूप इज इटरेट द टपल, ठीक है, और लेंथ जो है इट इज यूज गेट द लेंथ ऑफ द टपल, की आपकी जो टपल की लेंथ है वो कितनी है, ठीक है। अब जो है पाइथन टाइप इन बिल्ट फंक्शन कौन कौन से हैं, कंपेयर, तो वही है कंपेयर करवाने के लिए, लेंथ जो है वो लेंथ बताता है, मैक्स जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट बताता है, मीन जो है वो मिनिमम टपल को बताएगा, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद है टपल सीक्वेंस, तो यहाँ पर जो है ये कन्वर्ट करेगा स्पेसिफाइड सीक्वेंस टू द टपल, ठीक है। अब वेयर यूज टपल, टपल कहाँ यूज होती है, यूजिंग ए टपल इंस्टेड ऑफ लिस्ट गिव एज अ क्लियर आइडिया ऑफ टपल, दैट इज डेटा इज कांस्टेंट एंड मस्ट नॉट बी चेंज, डेटा जो है आपका कांस्टेंट होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। टपल कैन बी सैमुलेट डिक्शनरी विदाउट कीज, कंसिडर द फॉलोइंग दिस, ठीक है। अब देखो लिस्ट और टपल आपको मोस्टली जो है सिमिलर सी लगी होंगी, दोनों में आपको जो है बहुत ज़्यादा सेम सा लगा होगा। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो लिस्ट होती है वो उसका जो सिंटेक्स होता है वो ये वाला होता है, और यहाँ पर जो है हम ये वाली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, सबसे मेन डिफरेंस तो यही है। फिर जो लिस्ट है वो आपकी म्यूटेबल है, ठीक है, और जो लिस्ट टपल है वो आपकी इम्यूटेबल है, ये आपकी चेंजेबल है, आपकी चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पर आप वेरिएबल लेंथ यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपकी लेंथ फिक्स होती है, ठीक है। ये जो है प्रोवाइड करती है फंक्शनैलिटी देन टपल, ये जो है वो लेस फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करती है लिस्ट से। अब देखो लिस्ट इज यूज टू सिनेरियो इन विच वी नीड टू स्टोर द सिंपल कलेक्शन विद नो कंस्ट्रेंट वेयर द वैल्यू ऑफ आइटम कैन बी चेंज्ड। टपल इज यूज टू द केसेस वेयर वी नीड टू स्टोर द रीड ओनली कलेक्शन, that is value of the item cannot be changed, it can be used as a keys inside the dictionary, ठीक है। लिस्ट आर लेस मेमोरी, लिस्ट जो होती है वो आपकी क्या होती है, लेस मेमोरी एफिशिएंट देन ए टपल, और जो टपल होती है वो मोर मेमोरी एफिशिएंट होती है बिकॉज इट्स इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। क्लियर है भाई, लास्ट टॉपिक रह गया है आपका, उसके बाद हम क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे। अब आप ये सोचोगे मैम ने तो थोड़ा सा कहा था लेकिन काफ़ी कुछ करवा दिया, तो भाई आपको ये एग्जाम में आना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैसे ही बहुत कम टाइम है करना, तो वैसे तो एक लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में इसको करवाया है, तो आपको ये चीज़ें जो है बिल्कुल सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब एरे क्या होता है, ठीक है, तो एरे आपको पता ही है एक होमोजीनियस कलेक्शन होता है, सिमिलर टाइप के कलेक्शन को रखता है। टाइप ऑफ स्टोर्ड कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इट्स कंटेन होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी सेम टाइप, ठीक है। एरे इज पॉपुलर इन द मोस्ट इन C++ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो।
अब आगे देखो, एलिमेंट और इंडेक्स आपको पता ही है 0 से स्टार्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, इंडेक्स जो है 0 से होगा, वी कैन असेस एलिमेंट विद इट्स इंडेक्स, लेंथ ऑफ द एरे डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ द स्टोर एलिमेंट, ठीक है। अब एरे के ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, ट्रैवर्स करना, ठीक है, ट्रैवर्स मतलब एक हर एक जो है एलिमेंट्स को जो करना, इंसर्ट करवाना, डिलीट करवाना, सर्च करवाना, अपडेट करवाना, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एरे के ऑपरेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद असेसिंग एरे एलिमेंट, आपको जो है एरे एलिमेंट को असेस करना है, वी कैन असेस द मेमोरी एलिमेंट यूजिंग द रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द दोज एलिमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एग्जांपल्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एरे जो है आई इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको जो है आप सेकंड एलिमेंट A1 को आप यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हो, तो आपका जो है क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, और सेकंड लास्ट एलिमेंट को -1 को, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। हाउ टू चेंज एंड ऐड एलिमेंट, तो एरे जो है वो म्यूटेबल होते हैं, दिस कैन बी चेंज इन सिमिलर वे लाइक दिस, तो इस तरीके से, ठीक है। वाई यूज पाइथन, मतलब पाइथन में हम एरे को क्यों यूज करते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरे सेव अ लॉट ऑफ टाइम, जो कॉम्बिनेशन एरे का वो क्या करता है, लॉट ऑफ टाइम का सेव करता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि एरे को आप क्यों यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एरे कैन रिड्यूस द ओवरऑल साइज ऑफ द कोड, जो एरे है वो ओवरऑल साइज को क्या कर देता है, कम कर देता है, रिड्यूस करवा देता है, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं पाइथन को एरे के अंदर। हाउ टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, अगर आपको पर्टिकुलर एरे में से कोई एलिमेंट को डिलीट करना है तो आप डेल जो है कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द एरे, अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो LEN का आप यूज करेंगे, ठीक है। एरे कॉन्कैटिनेशन में वही प्लस का आप यूज करेंगे, ठीक है। इन द अबव एग्जांपल दिस, अब देखो स्ट्रिंग, सॉरी आपकी एक स्ट्रिंग हो रही है, ठीक है, अब स्ट्रिंग हो रहा है, बस उसके बाद खत्म है, ठीक है। अब आप ये सोचोगे मैम तो गोली दिए जा रही है कि अब इतना इतना कह के कुछ ज़्यादा ही लंबी क्लास हो गई, 1 घंटे की हो गई थ्योरी, तो नहीं, थ्योरी अब बस थोड़ी 5 मिनट की थ्योरी हो रही है, उसके बाद हम क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, ठीक है। ओके, पाइथन स्ट्रिंग क्या होती है, पाइथन स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय सिंगल क्वाटा। अब आपको यहाँ पर एक चीज ये बहुत ध्यान से देनी है कि पाइथन की स्ट्रिंग में ट्रिपल क्वाटा भी होता है। कल वाली क्लास में मैंने ध्यान से बोला था और आज वाली क्लास में फिर से सुन लो अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है। कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर internally stored manipulated character as a combination of 0 and 1. Its character is encoded in ASCII Unicode character, so we can Python string or also called the collection of Unicode characters. तो क्वेश्चन आ जाए Python string को आप Unicode of जो है कलेक्शन कहोगे, Unicode of structures, ठीक है। In Python, string can be created enclosing the character or the sequence of character in the quarters. Python allow us to use single quota, double quota and triple quota create the string, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग की जो है इंडेक्सिंग और स्प्लिट कैसे करवाते हो आप, तो यहाँ पर देखो वही है, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स और 4 तक जाएगा, वही -1 तक, 0 पे H प्रिंट हो जाएगा, 1 पे E हो जाएगा, 2 पे L प्रिंट हो जाएगा, 3 पे L प्रिंट हो जाएगा, जो है 4 पे आपका O प्रिंट हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। सेम है भाई, ओके। ऑपरेटर जो है एज शोन इन स्लाइस ऑपरेटर अगेन हम इसके अंदर स्लाइस ऑपरेटर यूज करते हैं। वी असेस द इंडिविजुअल कैरेक्टर स्ट्रिंग, वी कैन यूज द कॉलन, ठीक है। अगर मुझे पर्टिकुलर कोई यूज करना है तो हम यही वाला स्लाइस, ये जो है ये आपका क्या स्लाइस है, ठीक है, पता चलता है कहाँ से कहाँ तक करना है, ठीक है। तो खाली ये लगा दिया तो पूरा हेलो है वो प्रिंट हो जाएगा, ये भी आपका पूरी स्ट्रिंग को बताएगा। लास्ट जो 5 है ये भी आपका पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। जो /3 है वो आपका 0 1 2 यहाँ तक प्रिंट होगा भाई, ठीक है। फिर जो है 0 से 2 तक आपका क्या प्रिंट होगा, 0 और 1 H ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 1 से 4 जो है वो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो 1 से 4 आपका क्या हो जाएगा, 1 से 4 तो EL प्रिंट हो जाएगा, है ना, ELL। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, स्ट्रिंग क्या होता है, एरे क्या होता है, सेट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है। क्लियर है भाई, इतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा क्लास को देख के, आया है तो भाई फटाफट यहीं पे इसी टाइम पे वीडियो को पॉज करो और ये फटाफट एक लाइक दे दो ताकि बहुत खुशी मिले। कमेंट करके बताओ कि पाइथन जो है वो समझ आई है या नहीं आई है, क्वेश्चन से और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फटाफट जो अपना क्वेश्चन सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे, 15 क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी, तो भाई आई होप आपने कर लिए होंगे। तो रिवीजन करवाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लेंथ पूछा आइडेंटिफायर की कितनी होती है, तो कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो फिर वही है, पाइथन को किसने डेवलप किया था, किसने किया था भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। पाइथन लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी, 91 में। पाइथन को कौन सी लैंग्वेज में रिटर्न की गई है, सी में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सटेंशन क्या होगा, .py, ठीक है। कौन से ईयर में 3.0 वर्जन आया था, 2008 में। उसके बाद है व्हाट डू यू डिफाइन द ब्लॉक ऑफ पाइथन, तो आपका ये मैं आप समझ रही हूँ कि आप सब कुछ कर चुके हैं, तो इंडेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई देख लो, ताकि जो है आप आज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओ, ठीक है। अगर आपको कमेंट करना है तो हैश हम यूज करेंगे। उसके बाद जो है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती है लेकिन क्लासेस नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज, क्या हो जाएगा आपका फंक्शन हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपको बताना है करेक्ट सिंटेक्स क्या है यहाँ पर हमारा, तो ये सब है, ठीक है। ये हम कर चुके थे, ये हम कर चुके थे। अब यहाँ पर देखो भाई, इनकरेक्ट बताना है आपको पाइथन के अंदर कि कौन सा जो है आपका यहाँ पर गलत है, पाइथन में कौन सा सही नहीं है। तो कुछ हमने वेरिएबल्स के रूल किए थे। देखो एक्स वाई जेड पे हम जो है अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, अल्फाबेट से स्टार्ट हो रखा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो एक्स कोमा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन स्पेस आपको नहीं, अगर ध्यान हो तो स्पेस अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर हर एक के बीच में स्पेस है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, ये इनकरेक्ट पूछा था इसलिए आपका आंसर क्या होगा भाई, बी ऑप्शन, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखो, विच द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज, कौन सा जो है वो आपका पाइथन लैंग्वेज का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई, ठीक है। उसके बाद देखो ट्राई का एक कीवर्ड है, पढ़ा है ना कीवर्ड, 31 कीवर्ड हमने पढ़े थे, याद है क्या, या भूल गए। उसके बाद देखो विच ऑफ द पावर ए बी क्या बताएगा, एक ए पावर बताने के लिए मैंने क्या बताया था, ये वाला सिंबल बताया था ना, स्टार वाला एस्ट्रिक वाला, तो ये जो है वो पावर बता रहा है, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑर्डर इन करेक्ट पाइथन, प्रेसिडेंस ऑर्डर किस किस प्रेसिडेंस क्या होगी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, भूल गए। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंस, ठीक है। पहले एक्सपोनेंशियल होगा, पैरेंथेसिस होंगे, उसके बाद जो है आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पैरेंथेसिस को ओपन करते हो, कोई ब्रैकेट में चीजें सबसे पहले आप उसी को तो ओपन करोगे, ठीक है। सबसे पहले पैरेंथेसिस को ओपन किया, एक्सपोनेंशियल को किया, मल्टीप्लिकेशन को किया, डिवीजन को किया, एडिशन को किया, सब्ट्रैक्शन को किया, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है भाई, समझ में आया। आप सबसे पहले अगर आपको बोर्ड मार्क्स भी याद है मैथ्स में तो भी आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर कर सकते हो, ठीक है, ओके। सिमिलर है बोर्ड मार्क्स के जैसा। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम प्रेसिडेंस लेवल, किसका जो है सेम प्रेसिडेंस लेवल होता है, डिवीजन पावर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। देखो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो नहीं होता, चारों का एक साथ तो नहीं होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, पावर एंड डिवीजन, तो जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ना, इसकी जो पावर होती है वो सेम प्रेसिडेंस की होती है। लेफ्ट टू राइट हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। लेफ्ट में अगर मल्टीप्लाई पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीजन पहले तो डिवीजन कर देंगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई हम पहले डिवीजन को ही करें फिर मल्टीप्लाई को करेंगे, या पहले मल्टीप्लाई को करें फिर डिवीजन को करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो क्या होती है, सेम होती है। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन, हाईएस्ट किसकी हो जाएगी भाई, पैरेंथेसिस की हो जाएगी, जस्ट अभी ऊपर देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन फंक्शन पाइथन लैंग्वेज, कौन सा जो है वो आपका प्रिंट जो है वो क्या करवाता है, प्रिंट करवाता है, तो आपका क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखो राउंड, अगर आपको राउंड ऑफ में आपको पता है ना, राउंड ऑफ हम करते हैं तो क्या करते हैं, अगर आपको बोला है 2.3 तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 2, अगर मैं बोलूँ 2.9 तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 3, ये हमने पढ़ा है ना मैथ्स में, बचपन से पढ़ते आए हो। तो 4.576 का क्या हो जाएगा 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर 4.4 होता तो हो जाता 4, 4.6 है, 4.7 है, 4.8 है, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब राउंड और जो उसके आसपास के जो उसके आसपास जो वैल्यू लग रही है वो हमारी क्या हो जाती है, उसका राउंड ऑफ हो जाता है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली इवेल्युएटेड ऑफ दिस फंक्शन, करेक्टली जो है किस तरीके से, पावर एक्स वाई और जेड। पावर एक्स वाई और जेड की बात करें तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा कि भाई पावर होनी चाहिए एक्स वाई और जेड की, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ यहीं पे जो है आपके ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आज के जो हम 40 to 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, अब हम यहाँ से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इन दिस पाइथन केस सेंसिटिव वेयर डीलिंग विद आइडेंटिफायर, जब आपकी पाइथन जो है, जब आप क्या केस सेंसिटिव होती है, जब आप आइडेंटिफायर से डील करवाते हो तो क्या हो जाएगा, येस हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या होती है भाई आपकी मशीन इंडिपेंडेंट होती है, नन ऑफ द मेंशन होती है। तो यहाँ पर जो आपकी पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव होगी जब वो आइडेंटिफायर के साथ डील करेगी, तो इसलिए आंसर हो जाएगा भाई यस, भाई हाँ, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या होती है, मैं मेजर नहीं कर सकती, जस्ट अभी किया तो डी हो जाएगा आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिड, कि हम कर चुके हैं अभी सारा, ठीक है। तो इनवैलिड कौन सा है, सारे ही वैलिड हैं, क्योंकि भाई आप जो है अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, वेरिएबल से स्टार्ट कर सकते हो, सब में अंडरस्कोर और जो है अल्फाबेट्स ही हैं, तो आपका सही आंसर होगा भाई। उसके बाद देखो सारे ही सही हैं तो आंसर डी हो जाएगा। इसलिए इनवैलिड बताना है, तो इनवैलिड यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे क्या आ गई, डिजिट। क्या आप डिजिट लगाते हो आगे, नहीं, डिजिट हम नहीं लेते। यहाँ पर क्या पहली डिजिट आ गई, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा आपका सिंटेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो देखो वेरिएबल नेम जो है वो हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो वाई आर द लोकल वेरिएबल्स नेम बिगिन विद एन अंडरस्कोर डिस्करेज, ठीक है। वो बोल रहा है कि लोकल वेरिएबल नेम बिगिनिंग विद एन अंडरस्कोर डिस्करेज, तो दे आर यूज टू इंडिकेट द प्राइवेट वेरिएबल्स, प्राइवेट को करेगा, दे कंफ्यूज द इंटरप्रेटर, ठीक है। उसके बाद दे आर यूज टू इंडिकेट ग्लोबल वेरिएबल, तो बोल रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल का आप जो है बिगिनिंग है ना अंडरस्कोर डिस्करेज, तो आपका किस तरीके से होगा, तो ये जो है आपका लोकल में क्या होता है, लोकल में विद इन जो फंक्शन है सिर्फ उन्हीं को असेस करेगा, तो ये एज ए प्राइवेट वेरिएबल जो है क्लास का इंडिकेट होगा, ठीक है। प्राइवेट की तरह ही बिहेव करेगा भाई। लोकल में आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ जो लोकल जो उसी के जो आसपास की चीजें वो आप उन्हीं उसी को असेस कर पा रहा है। जिनकी प्राइवेट में भी क्या होता है, प्राइवेट मेंबर ही असेस होते हैं विद इन क्लास वाले, तो ऐसे ही जो है यहाँ पर होगा, क्योंकि इसने यही बोला है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड, कौन सा जो है इसमें से कीवर्ड नहीं है, इवैल, असर्ट, नॉन लोकल या पास। तो जो इवैल है वो आपका क्या है, कीवर्ड नहीं है, ठीक है। इवैल इज यूज्ड एज अ वेरिएबल, इवैल जो है वो आपका एज अ वेरिएबल यूज होता है। ऑल कीवर्ड इन पाइथन आर, ऑल जो कीवर्ड होते हैं पाइथन में लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड या नन ऑफ द अबव, तो कोई भी हो सकता है, लोअर केस, अपर केस, कोई भी हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन, कौन सा जो है आपका वेरिएबल नेम के लिए सही है। अनलिमिटेड लेंथ, ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट बी लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर, उसके बाद है अंडरस्कोर एंड अम्परसेंट आर ओनली 2 करेक्टर अलाउड, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा जो है ट्रू है, तो अनलिमिटेड लेंथ हो सकती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट, कौन सी जो है इनवैलिड स्टेटमेंट है, कौन सी है भाई। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर सेम क्वेश्चन किया था भाई, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे दोगे। तो देखो यहाँ पर गैप नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, बिल्कुल है, ठीक है। ट्रू है, कोमा से सेपरेटेड है, अंडरस्कोर से सेपरेट, ट्रू है, तो फॉल्स क्या बचा आपका, बी ऑप्शन, तो ये आपका जो है फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वेरिएबल, इसमें से कौन सा जो है वो आपका वेरिएबल नहीं है, इन इट, इन, इंट और ऑन। तो जो वेरिएबल नहीं है वो आपका इन जो है वो क्या है, वेरिएबल कीवर्ड है आपका, वेरिएबल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 11th, व्हाट इज द प्रिंट ऑफ 1.1 0.2 एंड इक्वल टू 0.3, क्या प्रिंट होगा भाई। आप जो है प्रिंट करवा रहे हो 0.1 में 0.2 को ऐड करवा रहे हो, तो यहाँ पर जो है इक्वल टू 3 प्रिंट होगा या नहीं होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा भाई। तो यहाँ से ये फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जब इस टाइप से वैल्यू होती है तो हम उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ में करते हैं, ठीक है। तो ये जो है किसी में भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो नाइदर ऑफ 0.1 0.2 0.3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्यूरेटली इन बाइनरी, ठीक है। तो राउंड ऑफ जो है हम यहाँ पर यूज कर 0.1 0.2 हैंस द डिफरेंस ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें से जो है आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो आप बता सकते हो भी कौन सा नहीं है। तो देखो जे किसके, जे लगा है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जे लगा हुआ है, इसके आगे जो है आपका जे नहीं आई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पीछे आपका जे जो है वो जरूरी होता है किसी भी डिजिट के पीछे, ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। उसके बाद देखो व्हाट इज द टाइप ऑफ इन IMNF जो है वो आपका क्या होता है, बुलियन, इंटीजर, फ्लॉट या कॉम्प्लेक्स, तो ये आपका क्या होता है, फ्लॉट होता है। तो इन्फिनिटी इज स्पेशल केस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जो ये क्या होता है INF इन्फिनिटी होता है, जो कि आपका स्पेशल केस यानी कि जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसको ऑब्टेन करता है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज 4 इवोल्यूट टू, 4 को हम किस तरीके से इवोल्यूट करते हैं भाई, नेगेशन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा -x+1, ठीक है। तो -x+1 1 ऐड करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में मैंने +1 ऐड करवाया 5, और ये क्या हो जाएगा आपका -5, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट डज डैश 5 इवोल्यूट टू, ठीक है। तो 5 को बोल रहा है कि क्या होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं अभी, ठीक है। तो एस नेगेशन इज इक्वल टू -x+1, ठीक है। तो -x+1 क्या हो जाएगा,
हाँ जी, कितनी बार हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो नेगेशन क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लो कि देखो -x+1, तो क्या हो जाएगा 5 है, ठीक है। इसके बाद देखो 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा जो है इनकरेक्ट है, तो 0B101 0x4450 10 023 और 03964, ठीक है। तो ये जो 0 है यहाँ से हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, इसलिए डी जो है वो गलत हो जाएगा। नंबर स्टार्टिंग में 0 आर ऑक्टल नंबर्स, ठीक है, बट 9 इज नॉट अलाउड इन ऑक्टल, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंपेयर सी और जो है 3 और 1, क्या जो है इसका रिजल्ट होगा भाई कंपेयर का, तो कंपेयर रिटर्न इज 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इक्वल टू y एंड -1 टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, कौन सा जो है यहाँ पर गलत है, फ्लॉट इन, फ्लॉट नन, फ्लॉट 56 + 72 और जो है फ्लॉट जो है 12 और 34, ठीक है। तो फ्लॉट में आपको पता है ये स्ट्रिंग डली हुई है, तो आपका आंसर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे देखो ये देखो ये स्ट्रिंग में, फिर भी देखो ये वाला सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग के आगे कोमा है, ठीक है, स्ट्रिंग के आगे ये है, और हाँ जी सी ऑप्शन में देखो भाई, सी ऑप्शन में क्या है, देखो ऊपर वाले तो ठीक है, नीचे फ्लॉट में देखो यहाँ पर ये सिंगल क्वार्टा में आपने जो है लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, लेकिन डी ऑप्शन में देखो यहाँ पे देखो ये है, लेकिन 12 के लिए एक ही लगाया, दूसरा भी तो आना चाहिए था ऐसे 34 के लिए, तो ये वाला जो है यहाँ पर क्या है गलत लिखा और पूछा था इनकरेक्ट ही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ऐसे ही छोटे छोटे मिस्टेक आपको एग्जाम में देखनी है, सबसे बारीक मिस्टेक आप देख लोगे बस आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राउंड ऑफ दिस और राउंड -0.5, तो क्या हो जाएगा भाई इसका राउंड ऑफ, तो -0.5 से लेके, हाँ जी क्या हो जाएगा राउंड ऑफ, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, तो देखो हमें पहले सब प्लस वाले का करेंगे, तो 0.5 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का 1, अब राउंड -0.5 है तो इसका क्या हो जाएगा -1, तो 1 0 -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर रिजल्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। वट डज 3 4, ठीक है, यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है, ये जो है ये आपका क्या होता है एक्सोर होता है, एक्सोर ऑपरेटर होता है, 3 और 4 का एक्सोर करो भाई, 3 और 4 का एक्सोर करो तो क्या आएगा, तो एक्सोर ऑपरेटर क्या कहता है भाई आपको पता है ना, करवाया हुआ एक्सोर ऑपरेटर, इससे पहले डिजिटल ही किया था, क्या कहता है एक्सोर ऑपरेटर कि भाई सेम आउटपुट होगी ना, अगर 0 0 है तो वो 0 ही देगा, डिफरेंट आउटपुट पे आपको आउटपुट क्या मिलती है 1 मिलती है, ठीक है। तो ये और सेम पे क्या हो जाएगा 0। अब देखो 3 को कैसे लिखते हो, 3 को क्या लिखोगे 0 1 1, 4 को क्या लिखोगे 1 0 0, ऐड कर दो भाई, एक्सोर करना है आपको, एक्सोर कर दो, 1 और 0 का एक्सोर रिजल्ट क्या देगा 1, 1 और 0 का क्या देगा 1, और 0 और 1 का क्या देगा 1 देगा, तो 1 किसका होता है 7 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल था, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। 21 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट अ डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी जो है वो कौन सा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो डिक्शनरी के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान हो, तो क्या क्या था डिक्शनरी के अंदर, क्या होता है डिक्शनरी के लिए भी, की और वैल्यू को हम इसमें करते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट्स होती हैं, और कॉलन से, यहाँ पर कॉलन से जो है हम क्या करवाते हैं अब सेपरेट करवाते हैं, देखो ये खाली है सही है भाई, कुछ नहीं दे रखा लेकिन है, ठीक है। उसके बाद जॉन, उसके बाद देखो कॉलन, फिर ये, ठीक है, फिर ये जो कॉलन भाई ये क्या है, इस तरीके से सेपरेट किया हुआ है, तो ये भी सही है, यहाँ पे देखो ये कॉलन है, ठीक है, यहाँ पे कॉलन है, तो ये भी सही है, तो सारे ही आंसर आपके क्या हैं डिक्शनरी के हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। तो डिक्शनरी जो है वो क्रिएट करती है कीज और वैल्यू। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, यहाँ पर जो है आपका क्या आउटपुट होगा, तो आप यहाँ पर बताओ भाई कि जॉन 40, पीटर जो है वो 45, ठीक है। तो ए में बोला है जॉन 40 45 एंड पीटर,
तो क्या ये वाली आउटपुट होगी इसकी, ठीक है। आउटपुट बतानी है आपको, यहाँ पर देखो आउटपुट बतानी है। तो जॉन एंड पीटर मिलेगा आपको, फिर 40 एंड 45, या फिर 40 जॉन 45 पीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जॉन और पीटर जो है वो आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगी। तो डिक्शनरी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ कीज एंड वैल्यूज, तो यहाँ पर जो कीज एंड वैल्यूज की फॉर्म में जो अपीयर करती है तो क्या हो जाएगा, 40 सॉरी जॉन, ये दे रखा था ना जॉन और 40 पीटर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा जॉन और पीटर, ठीक है। 23 देखो, आपको आउटपुट बतानी है अगेन इसकी कि क्या होगी, जॉन 40 पीटर जॉन इन डी, ठीक है। तो बोल रहा है कि जॉन जो है वो 40 है, पीटर जो है 45, और बाद में इसने बोला कि क्या जॉन जो है वो इस डी के अंदर बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, जॉन इन डी, जॉन डी में है, जॉन तो है डी में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका जो है आपको आउटपुट बतानी है। D1 दे दिया आपको जॉन 40, पीटर दे दिया 45, जॉन दे दिया 466 और पीटर दे दिया 45। अब पूछा है D1 और D2 जो है क्या वो एक दूसरे के बराबर है, तो क्या ये एक दूसरे के बराबर है भाई, क्या D1 और D2 एक दूसरे के बराबर है, देखो नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। इफ D2 वाज इनिशियलाइज, अगर D2 को हम इनिशियलाइज करते D2 इक्वल टू 1 होता तो आंसर जो है वो क्या होता, ट्रू होता। नेक्स्ट देखो पाइथन कोड, D1 जो है आपका 40 ये दे दिया, और फिर जो है D1 इज ग्रेटर देन D2, तो क्या हो जाएगा आपका, D1 जो है वो ग्रेटर देन है D2 से, क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे, ऐसा कुछ है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद डिक्शनरी, ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो हम डिक्शनरी में यूज नहीं करते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये सब डिक्शनरी में यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, क्या होगा भाई यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दिस, ठीक है, ठीक है भाई सबकी सब, ओके। टप्पल, सॉरी टप्पल बोला है, अब सेम देखो टप्पल में क्या होता है, टप्पल हमने पढ़ा था, टप्पल में क्या होता है भाई, देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि ये वाली ब्रैकेट होगी और सेपरेट होगा कोमा से, ठीक है। फिर जो है हमने सेट पढ़े थे, और सेट में भी हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है करली ब्रेसेस से आ जाएंगे, यही पढ़ा था, है ना। फिर उसके बाद जो है हमने टप्पल देखा था, और टप्पल में मैंने आपको बताया था टप्पल को हमने जो है इस तरीके से करते हैं, और डिक्शनरी को हम इस तरीके से करेंगे तो कॉलम से डिफरेंस करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, सॉरी जो आपका टप्पल है उसको हम करली ब्रेसेस से करते हैं, और जो आपका नहीं भाई सेकेंड, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, टप्पल को करली ये वाली ब्रेसेस से करवाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, बिल्कुल सही भाई, मैं ही कंफ्यूज हो रही थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ब्रैकेट्स हैं, ये अपने थोड़ा ध्यान रख लेना, पहला कौन सा पढ़ा था बाद में कौन सा पढ़ा था, किसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, ठीक है, उसको थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखो 27 क्वेश्चन, टी दे दिया आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3, और इज द फॉलोइंग इनकरेक्ट, कौन सा जो है वो गलत है। प्रिंट जो है वो T3 को प्रिंट करे तो 0 1 2 3 हो जाएगा, T3 जो है इज इक्वल टू 45, जो T3 की जो वैल्यू है क्या वो 45 है, तो देखो 0 1 2 3, 3 पे क्या आएगा आपको, 3 पे 3 मिलेगा ना कि 45 मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। प्रिंट मैक्सिमम टी, प्रिंट करवाएंगे मैक्सिमम टी तो आपका 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर बोल रहा है प्रिंट लेंथ कितनी है भाई, 1 2 3 4 लेंथ है तो 4 प्रिंट हो जाएगी, लेकिन पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखो भाई, आपको दे दिया ये T1 जो है वो आपको टी दे दिया आपको 1 2 3, और फिर जो है 1 और 3 से आपको बताना है, तो 1 और 3 से हम बताएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1 और 3 से, 1 से 3 तो 0 1 2, 1 से 3 क्या हो जाएगा, देखो 1 2 4 3, तो 1 से 3 बताना है तो 0 1 2 3 यही हो जाएगा। तो 1 से 3 क्या है, 1 से 3 क्या है भाई, 1 से 3 क्या है आपका 2 और 4, मैंने बताया था लास्ट वाला हम वैसे लेते नहीं है, तो 1 से क्या है 2, और फिर जो है 4 और 3 वाला नहीं लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 और 4। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, ठीक है, आउटपुट क्या होगी -1, 1 से लेके -1, तो 1 से लेके -1 क्या होगा,
हाँ जी, तो देखो लिखो इसको, पहले जो सीक्वेंस है ना, पहले तो फॉरवर्ड वाली लिखो फिर बैकवर्ड वाली लिखो। तो फॉरवर्ड वाली क्या है, 0 1 2 3, तो 1 2 4 3। बैकवर्ड वाली क्या हो जाएगी, -1 -2 -3 -4। अब देखो बोल रहा है कि 1 से लेके -1, तो 1 से लेके -1 क्या क्या आ रहा है, 2 4 3 आ रहे हैं, और आपको पता है कि लास्ट वाला हम लेते नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 2 और 4। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, बस आपको पता होनी चाहिए, कर लोगे। उसके बाद देखो यहाँ पर भी आपको अगेन कोड बताना है, 0 लेंथ T2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, फॉर आई रेंज 0 लेंथ T2 तक बतानी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पाइथन कोड। आपको जो है इसकी आउटपुट बतानी है। डी दे दिया आपको, जॉन 40, पीटर 45। ठीक है, आपको बताना है डी जॉन, तो जॉन का क्या होगा, आपका जॉन का क्या होगा, 40 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखो भाई, 32 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको पाइथन कोड बताना है, और टी जो है इक्वल टू 1 और 2, और 2 इंटू टी आपको पता है क्या होगा, 2 बार है, तो 2 बार हम जो है ए वाली टी को रिपीट कर देंगे, तो 1 और 2, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, थर्टी थ्री क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेट। सेट के बारे में कौन सा सही नहीं है, म्यूटेबल है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है, डेटा टाइप विद अनऑर्डर्ड वैल्यूज होती है, इम्यूटेबल होता है। तो ये जो है ये आपका ट्रू नहीं है, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि जो आपका सेट होता है वो आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, उसमें हम चेंज करवा सकते हैं। तो सेट जो है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, जिसमें आप नॉन डुप्लीकेट अनऑर्डर्ड वैल्यूज प्रोवाइडिंग द यूजुअल मैथमेटिक्स सेट ऑपरेशन ये सब इंक्लूड करते हैं। इसके बाद देखो आपको करेक्ट सिंटेक्स बताना है, इज नॉट करेक्ट सिंटेक्स, कौन सा जो है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, तो सेट जो है ये, सेट जो है आपका ये। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो, व्हाट विल बी द पाइथन कोड num इक्वल टू सेट 1 1 2 3 3 3 प्रिंट लेंथ नंबर्स। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा भाई, कितनी लेंथ है इसकी, देखो कितने नंबर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ही तो हो रहे हैं, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये डुप्लीकेट आइटम्स जो है सेट में, सेट डज नॉट हैव डुप्लीकेट आइटम्स। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। आप कहीं इसको काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ पाइथन कोड, क्या है होगी भाई इसकी आउटपुट। ए जो है वो आपको क्या दे दिया, 5 5 6 7 7 7। बी दे दिया आपको सेट ए डेफ, सेट जो है लिस्ट। ठीक है, आपको फिर जो है आप बी करवा रहे हो, रिटर्न करवा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपने आई इज इक्वल टू एंड, तो हाँ जी, इसकी जो है आपको आउटपुट बतानी है कि इसकी जो आउटपुट है वो क्या होगी। ए दे रखा है आपको ये 5 5 6 7 7 सेट ए डेफ एल एस टी, फिर जो है एल एस टी इन बी इफ फर्स्ट जो है बी में है। ठीक है, रिटर्न 1 कर दे, एल्स जो है एल्स अदरवाइज आपका ये वाला पार्ट जो है वो प्रिंट हो जाए। तो क्या जो है आपकी यहाँ पर आउटपुट आएगी, आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी के साथ जो है हमारा जो पाइथन वाला जो टॉपिक है हम उसको करते हैं ख़त्म, क्योंकि पहले भी मैंने आपको काफ़ी कुछ करवा दिया था। इतना आप कर लोगे तो आप DSSB TGT के एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। बाकी उसके बाद फिर जो है हम थोड़ा और डिटेल में जो है पाइथन को 1 बाय 1 करके थोड़ा डिटेल में करेंगे। अभी जो है मैंने आपको मेन चीज़ें एक तरीके का पूरा ओवरव्यू करवा दिया है। अगर आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवाना है तो आप आराम से कर सकते हो। आपको काफ़ी हद तक समझ भी आया होगा। अगर आया है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको पाइथन समझ आई है या नहीं आई है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपको समझ आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो जो है ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि बाकी बच्चों तक भी जो है वीडियो मिल सके, क्योंकि बाकी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करके कहते हैं कि मैम हमने आपका चैनल आज देखा है, हमारा बहुत लेट हो गया, काश हमें पहले मिल जाता। तो भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि जो है बाकी बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, क्लास को करते हैं यहीं पर ख़त्म। इसके बाद जो है ज़्यादातर बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम MS ऑफिस, तो हम ट्राई करेंगे कि MS ऑफिस पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।